हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यूरोपियन आगमन के बारे में आगे जानेंगे। पुर्तगालियों, डच और अंग्रेज़ों के बारे में आपको पिछली वीडियो में जानकारी मिल जाएगी, जो ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच की आंख भारतीय व्यवसाय पर बहुत पहले से ही 16वीं शताब्दी से ही थी, लेकिन वो भारत में व्यवसाय करने आने वाले आखिरी यूरोपियन थे। 1664 में लुईस 14 के शासन में एक मशहूर मिनिस्टर कॉलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। कंपनी को इंडिया और पैसिफिक ओशियन में व्यापार करने के लिए 50 सालों का एकाधिकार दे दिया गया। फ्रेंच ने 1667 में एक फैक्ट्री सूरत में और 1669 में गोलकुंडा के सुल्तान की आज्ञा लेने के बाद एक और फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगाई। वहीं 1673 में फ्रेंच को शाइस्ता खान, जो बंगाल में मुगल सूबेदार था, उससे कलकत्ता के पास चंद्रनागौर में नगर बसाने की इजाज़त मिली। 1673 में शेर खान लोधी, जो कि वालीकौंडपुरम का गवर्नर था, उसने फ्रांकोइस मार्टिन, जो कि मछलीपट्टनम फैक्ट्री का डायरेक्टर था, उसको एक जगह सेटलमेंट बनाने की इजाज़त दे दी। पौंडीचेरी की खोज 1674 में हुई और उसी साल कैरोन को हटाकर मार्टिन फ्रेंच गवर्नर बन गया। उसके बाद फ्रांकोइस मार्टिन ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की शुरुआत कर दी और कोस्टल एरियाज जैसे कि माहेक, करिकल, बालासोर और कासिम बाजार कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन गए। फ्रेंच कंपनी बहुत अच्छा व्यापार कर रही थी, लेकिन उनको तब झटका लगा जब उनके और डच के बीच लड़ाई हो गई और डचों ने 1693 में पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में ट्रीटी ऑफ रिस्विक से सितंबर 1693 में पौंडीचेरी फ्रेंच को वापस मिल गया। फिर से फ्रेंच ट्रेड बढ़िया से कर रहे थे, लेकिन 31 दिसंबर 1706 में फ्रांकोइस मार्टिन की मौत हो गई, जिसके बाद कंपनी को एक और झटका लगा। लेकिन जब 1720 से 1742 के बीच दो एक्टिव गवर्नर लेन्योर और डूमस ने कंपनी का कार्यभार संभाला और कंपनी को मॉरिशस, जहां पर फ्रेंच का राज चलता था, और उसके आसपास के द्वीपों से कंपनी को सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, तो कंपनी ने अपनी मजबूती फिर से बढ़ा ली। कर्नाटक युद्ध, जिसको हम कार्नेटिक वार्स भी कहते हैं, भारत में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 16वीं शताब्दी के मध्य में अपने वर्चस्व की स्थापना की कोशिश को लेकर युद्ध था। ब्रिटेन और फ्रांस ने 4 बार युद्ध किया। युद्ध का केंद्र कर्नाटक के भूभाग रहे, इसलिए इसको कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। इस लड़ाई के मुख्यतः 3 कार्नेटिक वार्स में समराइज किया जाता है। कार्नेटिक नाम यूरोपियन द्वारा कॉरमेंडल कोस्ट को दिया गया था। ये अंग्रेज और फ्रेंच के बीच यूरोप में चल रहे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के कारण हो रही वॉर का एक बढ़ा हुआ रूप था। इस लड़ाई में अंग्रेज नौसेना बर्नेट के अंडर में कुछ फ्रेंच शिप्स को सीज कर दिया। बदले में फ्रेंच ने मॉरिशस के जहाज़ों की टुकड़ी की मदद से 1746 में सेंट थॉम नाम की जगह पर हमला किया और अनवरुद्दीन, जो कि कार्नेटिक का नवाब था, उसकी बड़ी सेना को अद्यार नदी के किनारे पर हरा दिया और मद्रास को सीज कर दिया। कुछ समय बाद 1748 में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन खत्म हुआ, जब ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपले साइन की गई। इस ट्रीटी के मुताबिक फ्रेंच ने मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया और उसके बदले में उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में अपनी टेरिटरी मिल गई। अब चलिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में जानते हैं। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 तक चला। यह युद्ध हैदराबाद, कर्नाटक और तंजौर के उत्तराधिकारी के पद पर लड़ा गया। इस युद्ध के समय कर्नाटक के नवाबी के पद को लेकर संघर्ष हुआ। चंदा साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया। दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फरगंज के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया। मुजफ्फरजंग अब दक्कन का सूबेदार बन गया और उसकी प्रार्थना पर फ्रेंच सेना ने एक टुकड़ी उसी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी। चंदा साहब ने 1749 में अंबुर में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला तथा कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया। लेकिन मुजफ्फरजंग दक्कन की सूबेदारी हेतु अपने भाई नासिर जंग से पराजित हुआ, पर 1750 में नासिर की मृत्यु के बाद मुजफ्फर दक्कन का सूबेदार बन गया। इस समय दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव चरम पर था। इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव, जो इंग्लैंड से मद्रास तक ईरानी के रूप में आया था, 1751 में 500 सिपाहियों के साथ धारवार पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण हेतु विवश होना पड़ा और फिर चंदा साहब तंजौर भाग गया।
जो उसका होम टाउन था, वहाँ मराठाओं ने उसकी हत्या कर दी। फ्रांस स्थित अधिकारियों ने भारत में डुप्ले की नीति की आलोचना करते हुए उसे वापस फ्रांस बुला लिया। इसके स्थान पर गोधे को 1 अगस्त 1754 में गवर्नर बनाया गया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पौंडीचेरी संधि हुई, जो कि दिसंबर 1754 में हुई। इसके तहत दोनों पक्षों ने भारतीय राजाओं के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कार्नेटिक वॉर फर्स्ट और कार्नेटिक वॉर सेकंड के बारे में जाना है। अगली वीडियो में हम लोग तीसरी कार्नेटिक वॉर के बारे में जानेंगे।